मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। चंद्रभान सक्सेना जयपुर से। आज नगर निगम सांगानेर द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में जानते हैं हम यहाँ से स्थानीय निवासियों द्वारा। जैसा कि यहाँ पर कुछ समय रहा था, लोग यहाँ पेशाब करते थे और आज ये जो नगर निगम और स्थानीय व्यापारियों की मदद से कचरा डिपो को भी समाप्त कर दिया गया। पास ही मंदिर है और जैसा कि भीषण गर्मी है, लोगों को बताएंगे। सांगानेर नगर निगम के कमिश्नर साहब GL शर्मा साहब, हमारे नगर निगम के इंस्पेक्टर साहब आबिद जी और हमारे विक्रम जी, सतीश जी साहब, इन सब के सहयोग से यहाँ जो पिछले बरसों से जो कचरा गिर रहा था, एक ओपन डिपो बना हुआ था, हम नागरिकों की एक मेन समस्या थी जिसके बारे में हमने इनको अवगत कराया और इनके सहयोग से आज यहाँ पे इतनी शानदार व्यवस्था पिछले 10 दिनों से ये लगे हुए हैं और धीरे धीरे जागरूकता पैदा करने के बाद ये यहाँ से डिपो ख़त्म हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि ये परमानेंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ के मोहल्लेवासी, आसपास के सारे दुकानदार, उनके सहयोग के लिए भी हम बहुत आभारी हैं और नगर निगम स्टाफ के भी बहुत आभारी रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगा दी गई, भीषण गर्मी पड़ रही है, एक प्याऊ रूपी यहाँ सभी की सुविधा भी होगी, लोग आने जाने वाले रुक करके पानी भी पी सकेंगे। इसके बारे में इसके लिए जो है यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं इनके द्वारा जो है 2 कुर्सियाँ भेंट की गई हैं जो हमने यहाँ पे लगाई हैं और साथ के अंदर ये परमानेंट हमने जो है गर्मी को देखते हुए पानी का अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ से जो भी लोग आते जाते हैं उनके लिए एक तरीके से जो है ये सुविधा डेवलप करी है और इससे दोनों बेनिफिट होंगे। कचरा भी नहीं गिरेगा, लोगों की सुविधाएँ भी बढ़ेगी और साफ़ सफाई और हाइजीन भी मेंटेन होगा। और क्या आसपास के लोगों में जागरूकता भी होगी इससे? बिल्कुल, जागरूकता की वजह ये है कि आज सुबह जब हम यहाँ आए थे तो जो यहाँ पे 3 या 4 डंपर का कचरा होता था उसकी जगह पे मात्र 2 या 4 थैली थी, जो धीरे धीरे जागरूकता की वजह से कम हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं रोज़ सुबह और शाम दोनों समय पे यहाँ खड़े रह करके जागरूक करके जनता को जो बची खुची है वो समस्या को भी समाधान करवाएंगे। 100 मीटर दूरी पर नगर निगम के सामने, जैसा कि कल एक वहाँ पर भी कचरा डिपो को समाप्त कर एक प्याऊ की व्यवस्था की गई। बिल्कुल, वहाँ पे भी और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे नगर निगम स्टाफ की है, जिन्होंने हमको कहा कि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे और इन सब के सहयोग से इतना अच्छा काम हुआ है जिसके लिए हम इनका हमेशा आभारी रहेंगे। जैसा कि अब हम जुड़ते हैं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक आबिद हुसैन जी से, जानते हैं जैसा कि लोगों में जागरूकता कर कचरा डिपो एक मंदिर के सामने भी समाप्त हो गया है और जैसा कि देख पा रहे हैं सभी, दूसरा भी मंदिर के सामने कचरा डिपो समाप्त हो गया है। क्या इस जागरूकता का संदेश लोगों तक पहुंचेगा? लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे और जागरूक हो रहे हैं, उनका सहयोग भी हमें मिल रहा है और 2-3 जगह जो बड़े पॉइंट थे हम लोगों को बंद भी किए हैं जनता के सहयोग से, पार्षद महोदय के सहयोग से, सभी का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है। और जैसा कि ये अभियान जो चालू हुआ है वो कब से हुआ है? ये हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है, जो पिछले 3-4 महीने से हम इस पर प्रयासरत हैं। अभी तक कितने कचरा डिपो समाप्त हो चुके हैं? हमने लगभग करीबन 8 से 10 कचरा डिपो समाप्त कर दिए। और ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 तक जारी रहेगा। और क्या गाड़ियों के माध्यम से या फिर टीम बना करके लोगों तक जागरूक भी कर रहे हैं, कोई संदेश पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे जो ऊपर है वो भी घूम रहे हैं, उनको भी जागरूक कर रहे हैं। हमने एक ये ऑटो रिक्शा में भी लगाया है, DC साहब के सहयोग से, वो भी पूरे मार्केट में घूम रहा है और कर रहा है। उच्च अधिकारी को सुपरविजन के बारे में जैसा बताएंगे, जैसा कि उपायुक्त महोदय हैं, आयुक्त महोदय हैं, मेयर साहब हैं। बिल्कुल, वो समय समय पर निरीक्षण करने आते हैं, वो चेक निरीक्षण होता है। और हम जानते हैं विक्रम जी, स्वास्थ्य निरीक्षक। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों का और ख़ास करके श्री राम जी बगरेट भाई जी का, इन सभी का, जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है सर आप हमारा सहयोग करिए। कल हमने कुछ व्यापारियों की मदद से एक नगर निगम के जस्ट सामने एक डिपो को ख़त्म करके वहाँ प्याऊ लगाइए, तो उसी से प्रेरणा लेते मैंने इनको बताया। फिर रात को मेरी जब इनसे 11 बजे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, सुबह हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे। और आज इन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया कि ये जो संदेश है ना पूरे सांगानेर में, क्या पूरे नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इसका मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सतीश जी से जानते हैं हम, इसका क्या ध्यान रहेगा? क्या सांगानेर नगर निगम द्वारा लगभग कचरा डिपो सभी समाप्त हो पाएंगे? क्या रहेगा? बिल्कुल सर, नगर निगम जब तक पूरे डिपो समाप्त नहीं कर देती, सांगानेर टीम इसमें प्रयासरत रहेगी पूरी तन मन से, और चाहे रात हो चाहे दिन हो, लेकिन हम इसको क्लीन कर देंगे, डिपो लेस कर देंगे सांगानेर को। सांगानेर की जनता और सांगानेर के व्यापारियों से
क्या संदेश देंगे आप उनसे, क्या उम्मीद रखते हैं? सांगानेर के व्यापारियों का सहयोग मिलेगा तो ही ये डिपो समाप्त हो पाएंगे। हम तो हमारी कोशिश कर ही रहे हैं, कंपनी वाले भी हमारे साथ हैं, डोर टू डोर वाले, और ये गैराज में हमारा हेल्प कर रहा है। DCL साहब, हमारे DC साहब, जोन कमिश्नर साहब, ये हम सब लोग मिल करके और इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डिपो लेस कर देंगे सांगानेर को, कचरा नहीं दिखने देंगे। बाकी व्यापारियों का और यहाँ की जनता का सहयोग हमको चाहिए। जैसा कि जो ये कचरा डिपो था वो यहाँ कब से था पूर्व में? ये लगभग काफ़ी सालों से था, 10 से 15 साल से था, और पिछले हम काफ़ी दिनों से इसका प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो हमारे जो 3 दिन प्रयास किया ना, वो ज़्यादा बेटर रहा। उसमें पब्लिक का सहयोग, व्यापारियों का सहयोग, स्थानीय निवासियों का सहयोग अच्छा मिल रहा है। तो इससे एक दिन में एक डिपो ख़त्म हो रहा है, तो इससे ऐसा लगता है कि 10 दिन में लगभग जो 10-12 डिपो बचे वो 10-12 दिन में शायद ख़त्म हो जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सभी डिपो को ख़त्म करा जाए। जैसे कि कचरे की गाड़ियाँ कहीं नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उस पर क्या प्रयास रहेगा नगर निगम का? क्या अधिक से अधिक संख्या में गाड़ियाँ पहुँचाने का आह्वान करेंगे, जिससे लोग यहाँ पर कचरा डालने के लिए नहीं आवे? बराबर कंपनी के रवि ट्रेवल्स के जो ठेकेदार है, सुपरवाइज़र है, उनके जो कर्मचारी, उनसे हम बराबर संपर्क बना हुए हैं। हर गाड़ी पे हम ये प्रयास करें कि हमारा एक सफाई कर्मचारी हर गाड़ी में रहेगा। जो कॉलोनी वो जानते नहीं है वो उनको बताएंगे, उनको वो बराबर कोऑर्डिनेशन करके हम बराबर काम करें। और जिस कॉलोनी में नहीं जा रही ना, तो वहाँ के स्थानीय का मैं खुद जो है कि उनको नंबर दे रहा हूँ कि मेरे नंबर पर कॉल करो और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अगर जैसा कि आपके आह्वान के बाद में फिर भी लोग नहीं मानते, क्या उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी। अगर जो इतने प्रयास के बाद अगर हमारे प्रयास के बाद अगर जो दोबारा निगम रोड डिपो पे कचरा डालेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और हम जानते हैं स्थानीय लोगों से, ये हमारे प्रशांत जी हैं, हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पौधे और हरित का काम यही करते हैं, और इन्होंने अपनी जागरूकता के हिसाब से इस जगह पे 5 पौधे लगाने का जो है संकल्प लिया है। अच्छा, और जैसा कि 15 सालों के बाद में सांगानेर विधानसभा और नगर निगम रोड पे ये कचरा डिपो ख़त्म हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नगर निगम की टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, हम जो है इसके लिए 100% जो है नगर निगम की टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इन्होंने जो बिल्कुल भरकस प्रयास किए हैं और इन्होंने जो मेहनत की है, उसके बलबूते पे ही ये ख़त्म हुआ है, वरना यहाँ से ख़त्म होने की नहीं थी। और उसके अंदर इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ की है वो ये की है कि यहाँ पे पहले जागरूकता पैदा करी है। किसी तरीके का कोई भी जो है ये नहीं है कि चालान करेंगे वो करेंगे, जागरूकता उत्पन्न की है ताकि जो है इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। इससे पहले जो आज से पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? यहाँ पे डेली 3 डंपर कचरे उठ करके जाते थे, ये पोजीशन थी। आधे सांगानेर का कचरा लोग बाइक से आकर के भी यहाँ छोड़ करके जाते थे, इस मंदिर की भी नहीं सोचते थे और छोड़ के जाते थे। हमारी रिक्वेस्ट के बाद में और इनकी जागरूकता की वजह से आज जो है ये डिपो ख़त्म हुआ है, और उम्मीद करते हैं आगे बिल्कुल यहाँ पे कोई कचरा नहीं डालेगा। सबसे हम यही अपील करते हैं। जानते हैं महेंद्र जी से, जो कि डोर टू डोर कचरे गाड़ी के सुपरवाइज़र हैं। जैसा कि 15 सालों के बाद में ये कचरा डिपो ख़त्म हो गया, और अब कचरा डिपो की क्या समस्या आती है कि लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं? क्या कचरे की गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है, या फिर आप तक समस्या नहीं पहुँच पा रही है? सर एक्चुअल में क्या है कि अब 2017 से जयपुर में डोर टू डोर स्टार्ट हुआ है, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। गाड़ियाँ 7 से 2 बजे तक चलती है, किसी के पास 10 बजे पहुँचती है, किसी के पास 12 बजे पहुँचती है। जागरूकता की कमी की वजह से वो लोग इधर उधर कचरा डाल जाते हैं। विशेषकर वार्ड नंबर 93 जो डिपो बंद किया है, ये काफ़ी समय से डिपो था, 10-15 साल से के आसपास ही डिपो है। तो अभी हम सभी SI साहब, विक्रम जी, CSS सतीश जी, आबिद जी, हम सभी ने आसपास की कॉलोनी में जाके जाना कि किस समस्या क्या है कि ये डिपो बंद क्यों नहीं हो रहा। तो लोगों से जाना कि कुछ ऐसे सांगानेर में कंजेस्टेड एरिया है जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती, सकड़े रास्ते हैं। हम उन लोगों के पास गए, उनको जागरूक किया कि सर इस चौक में गाड़ी खड़ी रहेगी, आप चौक में आ जाएगी, 10-15 दिन आप बाहर कचरा नहीं डालें, आप इस गाड़ी में ही डालें। लोगों का भी सहयोग मिला, उन्होंने भी जागरूक किया। गाड़ियाँ भी कम हैं, अभी 93 में 2 गाड़ियाँ हैं। सतीश जी सर लगे हुए हैं गाड़ियाँ बढ़वाने में। तो लगभग हम सांगानेर के जो 4 डिपो हैं, 4 ही हैं सर, 4 डिपो और हैं, उनको भी हम 4-5 दिन में बंद कर देंगे। जुड़े रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़ के साथ। चंद्रभान सक्सेना की जयपुर से रिपोर्ट। और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है ये, जैसा कि यहाँ कचरा डालने के लिए लोग आते थे, अब यहाँ पानी पीने के लिए, जैसा कि व्यापारी बंधु और नगर निगम की टीम कुर्सियाँ रखवा रहे, जिससे कि
यहाँ पर आने जाने वाले लोग बैठ सकें और ये कचरा डिपो को ख़त्म किया जा सके। और यहाँ संगीत जी के मंदिर नगर निगम रोड पर देख रहे हैं कचरा डिपो, जहाँ पर लोग आए दिन कचरा डालते थे और पेशाब करते रहते थे, इसको भी पूर्णतः साफ सफाई कर और यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था करवाई जा रही है। और नगर निगम उपायुक्त महोदय GL शर्मा, गोवर्धन लाल शर्मा का सुपरविजन है और पूरी टीम अपना कार्य कर रही है। और लगभग उनका पहल ये है कि सांगानेर में जितने भी कचरा डिपो हैं उनको समाप्त कर एक स्वच्छ जयपुर और मंदिरों के आसपास में सफाई की जावे। जैसा कि नगर निगम से आप देख पा रहे हैं, विक्रम जी स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और आबिद जी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और सतीश कल्याणी जी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में और महेंद्र सोनगरा जी जैसे कि नोडल अधिकारी हैं। सांगानेर नगर निगम द्वारा आदेश अनुसार भी कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि इसमें मुख्य रूप से जो कार्य है वो मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय निवासियों में श्री राम बगरेट और अशोक सालोदिया जी भी सहयोग कर रहे हैं और आसपास के सभी दुकानदारों का भी सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पर लगभग सांगानेर में सभी कचरा डिपो ख़त्म होने की कगार पर हैं और पूरा प्रशासन और नगर निगम अपने कार्य के अनुरूप टीम के साथ में कार्य कर रहा है। और जहाँ जहाँ मंदिरों और आसपास में कचरा डिपो है वहाँ पर पानी के कैंप पर रखवाकर और प्याऊ खुलवाकर इस प्रकार से कचरा डिपो को ख़त्म किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, संगीत जी का मंदिर है और यहाँ पर आए दिन कचरे का ढेर, गंदगी और लोग पेशाब करते रहते थे। और सांगानेर नगर निगम द्वारा टीम और प्रशासन की ओर से